बेटा मेरा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, कैसे कम करूं? भाई आजकल हार्ट अटैक के इतने केस बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या डाइट में इंक्लूड करें कि हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए? बेटा मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन के चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर ने बोला है कि गाउट है, बताओ क्या खाएं ठीक हो जाए? भैया स्किन टाइम बहुत ज्यादा है, आंखों में ड्राइनेस रहती है, भाई बहुत ही एंजाइटी होती है, भाई कुछ भी कर लो पेट अंदर ही नहीं जाता। भैया शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है, भाई फैटी लीवर है, भाई बाल बहुत झड़ते हैं, भाई स्किन बहुत ड्राई रहती है। इन सबको मैं एक ही सलाह दूंगा कि कुछ दिन लगातार दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना शुरू कर दें, फिर देखना दोस्तों ये आपके लिए कितना जबरदस्त फायदे पहुंचाएगा। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड एक न्यूट्रिएंट है जो आपके हार्ट, ब्रेन, आइज, ज्वाइंट्स, हेयर, स्किन, डायबिटीज, मोटापे और ऑटोमन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी मदद करता है। आज हम बात करेंगे साइंटिफिकली स्टडी से प्रूवन ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में रेगुलरली लें तो कैंसर होने के चांसेस 55% तक कम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों को दिया जाता है तो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन ज्यादा विकसित होता है उनका दिमाग। लेकिन अक्सर जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ओमेगा 3 फिश ऑयल और कैप्सूल। हाँ, वही येलो येलो जो ट्रांसपेरेंट कैप्सूल है, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी फिश हैं जो सालमन, टूना, मैकन जिनमें ओमेगा 3 नेचुरली पाया जाता है और इन्हीं फिश के ऑयल से ये कैप्सूल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल कैप्सूल कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। और ये कैसी बात कर दी दोस्तों, फिश ऑयल तो बेस्ट है ओमेगा 3 के लिए। हाँ लगता है कि बेस्ट है लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तभी तो बार बार स्टडी से ये बात सामने आई कि ज्यादा पावरफुल फिश ऑयल कैप्सूल का ऑयल जब तक आप तक पहुंचता है तब तक खराब हो चुका होता है। एक स्टडी के हिसाब से जो देखें तो 83% फिश ऑयल कैप्सूल का तेल पैकिंग करने से पहले ही दोस्तों खराब हो जाता है। यही कारण है कि फिश ऑयल का कैप्सूल डेली खाने वालों को भी कुछ खास नहीं हो पा रहा है। 2018 में फिश ऑयल सप्लीमेंट्स में 10 ट्रायल्स हुई जिसमें 7800 लोगों ने हिस्सा लिया। रिजल्ट में देखा गया कि फिश ऑयल सप्लीमेंट हैंडब्ल्यूनिटी में नो इंपोर्टेंट ट्रायल और प्रोवन हार्ट अटैक एंड डेथ। फिर 2021 में लगभग 80% ट्रायल्स हुए जिनमें 11 दोस्तों 1 लाख कह सकते हैं कि 1,12,000 समथिंग लोग जो रिजल्ट्स निकला उनमें फिश ऑयल कैप्सूल में कुछ खास फायदा नहीं मिला। रिसेंटली तो हद ही हो गई जब एक स्टडी ने यह कह दिया है कि फिश ऑयल कैप्सूल लेने से उल्टा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि दोस्तों ऑयल खराब हो जाता है और यही कारण है कि फिश ऑयल फायदा नहीं करता या फिर किसी को नुकसान तक कर जाता है। फिर अगर यह देख लें तो दोस्तों ओमेगा 3 निकलने के लिए मछलियों को मारकर उनकी दोस्तों लिटरली चटनी बना दी जाती है जिससे मछलियों का पानी अलग और ऑयल अलग हो जाता है। शायद आप ये कैप्सूल ले ना पाओ दोस्तों, किसी भी जीव को इस तरह से मारकर अपनी हेल्थ को सुधारना मेरी तो समझ से बाहर है। भाई तो क्या करें, ओमेगा 3 हमारे लिए फायदेमंद ही नहीं जरूरी भी है। हाँ बात बिल्कुल सही है, ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कहें कि ओमेगा 3 लेने के दोस्तों ओमेगा 3 लेने के लिए फिश ऑयल ही एक ऑप्शन है तो कुदरत के खजाने में कमी सी महसूस होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए शेयर करता हूं 10 ऐसे वेजिटेरियन फूड्स जिनमें अगर दो दो तीन तीन अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपको कभी ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स फिर चाहे ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, ज्वाइंट्स की या फिर दोस्तों आपको डायबिटीज या फिर बॉडी फैट सभी आपको ज्यादा फायदा होने लगेगा। आइए दोस्तों बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको हिंदी में बात करें ओमेगा 3 का जो सबसे अच्छा जो सोर्सेस है वो बात करेंगे आज 10 ऐसे वेजिटेबल्स की जो फ्लैक्स सीड सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें हम अलसी के बीज भी कहते हैं। दोस्तों फ्लैक्स सीड्स के सिर्फ एक बड़े चम्मच में 350 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो डेली रिक्वायरमेंट में ऑलमोस्ट डबल है। यही सिर्फ यही नहीं, अलसी में प्रोटीन, फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो दिल की नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दिल की नसें अगर साफ होंगी तो दोस्तों ब्लड प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। अलसी ऑयल होती है दोस्तों जिस वजह से घुटनों की ग्रिस भी बढ़ाती है। अलसी में दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों सोलबल और इनसोल्युबल दोनों फाइबर होते हैं, यानी कि सोल्युबल फाइबर और इनसोल्युबल फाइबर से दोनों होते हैं जिसकी वजह से रेगुलरली खाने से एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम हो जाती है। और अगर दोस्तों आपको कब्ज की शिकायत है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो भी ठीक होने लगती है। अगर 2018 की एक स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों में 2 ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप को फ्लैक्स सीड और बिस्किट बना के दी गई, दूसरे ग्रुप को एक प्लेसी यानी कि सबो बिस्कुट्स, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों 2 महीने बाद जो प्लेसी सबो बिस्किट्स खाने वालों की कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अलसी के बिस्किट खाने वालों के लिए पेट खुल के साफ होने लगा, वेट कम हुआ, ब्लड शुगर नॉर्मल आई, कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ
तो ये सब ठीक है, लेकिन इन बीजों को खाने के कितने फायदे हैं दोस्तों, कभी नहीं मिलेंगे अगर आप इन्हें ऐसे डायरेक्टली पैकेट से खाने लग जाओगे। तो इन्हें कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके रख लो, या फिर इन्हें भिगो के आप खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को डेली डाइट का हिस्सा बनाना का सबसे आसान तरीका है, इसे आटे में मिक्स करके खाने लग जाओ। अलसी की रोटी दोस्तों बहुत टेस्टी भी लगती है। फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट करके आप रख लो। हर बार दोस्तों आटा गूंदने से पहले 2 से 3 चम्मच आप अलसी के पाउडर को करके आटे की गोंद लो, और उसमें चाहें तो बार बार वही पाउडर आप मिला के इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अलसी का यानी कि 10 दिन तक इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, इसका थोड़ा असर कम होने लगता है। 5 किलो आटा अगर है तो 250 ग्राम अलसी समथिंग आप इसमें मिला लें, मिक्स कर लें। जबरदस्त ओमेगा 3 रिच रोटी आप खाओगे तो दोस्तों अलसी के पाउडर से जो आपको दोस्तों आपके सेहत पे सर्दियों में भी आपको बहुत ही अच्छा और आपके शरीर पे अच्छा असर डालती है। अलसी के लड्डू अक्सर सर्दियों में बनाए जाते हैं, भारत में अलग अलग क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ये स्टाइल है दोस्तों अलसी के लड्डू बनाने का। वैसे सिर्फ आप अलसी और गुड़ थोड़े से घी को इस्तेमाल करके आप बहुत बढ़िया लड्डू बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लड्डू भी खा सकते हैं, बढ़िया स्नैक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा दोस्तों। और रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स को अगर आप बिना पाउडर के खाओ तो अच्छे से चबा कर जरूर खाएं, इसलिए क्योंकि अलसी के ऊपर जो कोडिंग काफी हार्ड होती है, अगर आप मुंह से इसे अच्छे से चबाकर नहीं खा सकते हैं तो शायद आपको ऐसे ही बाहर आ जाए। अगला फूड दोस्तों जो आपको शायद बात को जानकर हैरानी होगी, जो हमारे ब्रेन को 50% हिस्सा फैट से बना है, और इस फैट का आधा हिस्सा ओमेगा 3 फैटी फैट, और अखरोट इन्हीं ओमेगा 3 फैटी एसिड का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है दोस्तों। लगभग एक मुट्ठी अखरोट में 2700 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट से दोगुना है, इसलिए आप आधी मुट्ठी अखरोट को भिगो के खाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा दोस्तों। अखरोट को हमारे ब्रेन जैसा दिखना शायद कुदरत का इशारा ही था, वजह से साइंस ने इसे ब्रेन का सुपर मान ही रहा है, और मेमोरी पावर, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अखरोट को जबरदस्त माना है। अखरोट को वेट लॉस के लिए बहुत असरदार माना है। एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों में देखा गया, 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को अखरोट की स्मूदी दी गई और दूसरे ग्रुप को उतनी ही कैलोरीज वाली कोई और दूसरी दोस्तों ड्रिंक्स दी गई। सिर्फ 5 दिन बाद देखा गया जिन लोगों ने अखरोट वाली स्मूदी पी थी उनकी अपनी भूख पे कंट्रोल आ गया, और जिस वजह से उनका इजिली वेट लॉस हुआ। जबकि दोस्तों जो अलग ड्रिंक्स पीने वाले थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। स्टडी में दोस्तों मिथ फिर फर्स्ट होता है, यानी कि वेट कम होता है, बस कैलोरी गिन के खाओ, क्योंकि अगर सिर्फ कैलोरीज ही इंपॉर्टेंट होती तो दोस्तों दोनों ड्रिंक्स पीने वाले पे सेम असर होता है। लेकिन इनफैक्ट दोस्तों 5 दिन बाद अखरोट स्मूदी वाले को ब्रेन और स्कैन किया गया, देखा गया है कि ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो एक्टिवेट हो गया, जिससे वो केक, फ्रेंच फ्राइज जैसे जंक फूड्स की जो क्रॉविंग कंट्रोल में आती है। दोस्तों हमने अभी अलसी के लड्डुओं की बात की, तो आप अखरोट को भी भून कर उन्हें भी पीस कर लड्डू में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त ओमेगा 3 फैटी सप्लीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स दोस्तों जिनका कुछ सालों से अच्छा खासा प्रचार हुआ है, सुपर फूड के रूप में ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है। सिर्फ एक बड़े चम्मच चिया सीड्स में दोस्तों हमें 2000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड डेली रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। भाई मैंने तो चिया सीड्स के बेनिफिट सुन के इतना खाना शुरू किया है दोस्तों, लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई। भाई कॉन्स्टिपेशन तो होगी, ऐसे में सूखे चिया सीड्स जो खा रहे हैं दोस्तों, चिया सीड्स को नो डाउट वेट लॉस में हेल्प करते हैं, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी में हुई इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। लेकिन तब अगर आप इसे भिगो के खाएं तो आपको डायरेक्ट ऐसे खाओगे तो उसका उल्टा नुकसान ही होगा, इसलिए क्योंकि चिया सीड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो पानी को सोख कर लेने, अगर बिना भिगोए खाएंगे तो आपके अंदर जाके पानी को सोख कर लेगा, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाएगा और कब्ज की शिकायत हो जाएगी। इन्हें इस्तेमाल करने से आप 30 मिनट पहले जरूर पानी में भिगोए। आप नींबू पानी पीते हैं तो उसे चिया सीड्स डाल सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दूध वाले ओट्स में खाते हैं, या रात भर चिया सीड्स को भिगो दें तो उसके ऊपर भी आप डाल करके भीगे हुए चिया सीड्स को आप खाएंगे तो उसके भी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जब स्मूदी शेक्स कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो भाई आप कहें कहते हैं जो लोकल चीजें हैं खाओ, चिया सीड्स तो बाहर के ही है। तो दोस्तों मैं अभी भी यही कहूंगा जितना हो सके लोकल चीजें खानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में उन्हें ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। जैसे अलसी के बीज भारत में और चिया सीड्स रेट भी आधे हैं, लेकिन ओमेगा 3 फूड्स को लेकर लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन ऑप्शन तो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन के तौर पर पता होना चाहिए। बाकी क्योंकि चिया सीड्स की रिसेंटली इतनी मार्केट हो गई है कि इसकी महाराष्ट्र साइड काफी खेती होने लगी है। वैसे चिया सीड्स को भारतीय वर्जन भी है, वो दोस्तों सब्जा सीड्स जो कि एक बेसिकली तुलसी के बीज होते हैं, जो सब्जा सीड्स भी पानी में भिगोने के बाद ऐसे ही फूल जाते हैं, लेकिन जो चिया सीड्स के कंपैरिजन में काफी जल्दी फूल जाते हैं। वो 10 से 15 मिनट में आपने फलूदा आइसक्रीम जरूर खाई होगी कभी, उसमें जो ऊपर से काले काले बीज जो कच कच करते हैं वही सब्जा सीड्स हैं। सब्जा सीड्स में एक बड़े चम्मच में दोस्तों 1240 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड्स से कम है, लेकिन फिर भी काफी। इनफैक्ट सब्जा सीड्स चिया सीड्स का एक बहुत ही अच्छा
अल्टरनेटिव है। एक बार ये टेबल देखो, ओमेगा 3 को छोड़कर फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सभी सब्जा सीड्स के, चिया सीड्स के ऊपर है। प्राइस वाइज सब्जा सीड्स और चिया सीड्स दोनों ही दोस्तों लगभग दोस्तों 4450 किलो तक हमें मिल सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सब्जा सीड्स शरीर की गर्मी कम करने के लिए, पेट को खुलकर साफ करने में बहुत असरदार है दोस्तों। 100 ग्राम सब्जा सीड्स 53 ग्राम से उसमें फाइबर से बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स ये सब क्यों ओमेगा 3 के लिए सब्जी नहीं है? तो दोस्तों ओमेगा 3 के लिए पालक बहुत ही अच्छी सब्जी है। 100 ग्राम पालक में लगभग दोस्तों हमको 370 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों मिल जाता है। ये एक गुच्छी है, हम मार्केट से जो खरीदते हैं वो लगभग 3400 ग्राम की होती है। यानी कि एक बार एक बंदा गुच्छी आराम से खा लेता है। इसलिए एक बार पालक खाने से हमको 1100 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। खैर दोस्तों, पालक में सिर्फ ओमेगा 3 ही नहीं बल्कि बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो इनफैक्ट ब्लड प्रेशर वालों को तो पालक हफ्ते में 2 बार खा ही लेना चाहिए। स्टडी बताती है कि इसमें ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। फिर काली दोस्तों जो दाल है, राजमा है, ठीक ठाक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। एक बंदा अपने 100 ग्राम दाल भिगोता है तो उसमें 100 ग्राम काली उड़द की दाल पकने के बाद अगर देगी तो उसमें 600 मिलीग्राम ओमेगा 3, पके हुए राजमा में हमको दोस्तों 5500 मिलीग्राम जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो दोस्तों सोयाबीन से जो बनता है दोस्तों उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और एक बार अगर आप 200 ग्राम टोफू खाते हैं तो दोस्तों 20 ग्राम प्रोटीन्स के साथ साथ हमें 1200 मिलीग्राम इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाता है। बस टोफू खरीदते हुए एक बात का ध्यान रखें कि नॉन जीएमओ सोयाबीन से बना हो। दोस्तों एक और बड़ी कमाल की चीज जिससे कि आपको ओमेगा 3 मिलता है वो है कच्ची घानी सरसों का तेल। कच्ची घानी यानी कि कोल्ड जो ऑयल है दोस्तों वो बहुत पुराना तरीका है। किसी भी तेल को निकालने से तेल में कम टेम्परेचर पर निकलता है, उसका सारा न्यूट्रिशन बरकरार रहता है। एक बड़े चम्मच कच्ची घानी सरसों के तेल में आपको दोस्तों 826 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। मतलब शुद्ध कच्ची घानी से निकलने से सरसों के तेल को इस्तेमाल में खाना बनाने में ओमेगा 3 के लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देसी घी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और एक स्टडी बताती है कि जो घी दही में मक्खर ट्रेडिशनल बिलोना मेथड से निकलता है वो आम कमर्शियल घी से ओमेगा 3 से ज्यादा रिच होता है। लेकिन घी को खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसी बात को बोल बोलकर आज रिफाइंड तेलों की कंपनियों ने हमारी डाइट से घी हटवा दिया है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। और दोस्तों हेल्दी फैट्स टॉप पे आते हैं जो बॉडी में फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आयुर्वेद में तो यहां तक लिखा गया है चाहे उधार लेकर खाना पड़े लेकिन घी जरूर खाओ। दोस्तों आज यूएस में लोग दोस्तों क्लोरिफाइड बटर यानी कि घी वाली कॉफी पी रहे हैं अपने हार्ट ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, बल्कि ये रिफाइंड तेल सबसे बड़ा कारण है आजकल लोगों की बॉडी पे ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसी हो रही है। चलो ये तो माना कि कच्ची घानी तेल खाने से ओमेगा 3 फैटी एसिड, लेकिन रिफाइंड तेल खाने से ओमेगा 3 कम हो जाता है। लेकिन इसका लॉजिक ये है एक्चुअली बॉडी में ओमेगा 3 कमी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग ओमेगा 3 फूड्स नहीं खा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है लोग रिफाइंड ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका लॉजिक यह है कि रिफाइंड ऑयल में काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और बॉडी में ओमेगा 3 जो दोस्तों दोनों ही एब्जॉर्ब करने में, दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ही एंजाइम से अगर बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा आएगा तो दोस्तों एंजाइम ओमेगा 6 से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ओमेगा 3 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दोस्तों आइडियली ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के रेशो में एक एक ज्यादा से ज्यादा 2:1 रेशो होना चाहिए। आजकल यही रेशो दोस्तों 30:1 तक पहुंच गया है। ज्यादा ओमेगा लेने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है जिस वजह से दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए दोस्तों रिफाइंड तेलों को दूर से ही नमस्ते कर लें और अपनी कच्ची घानी वाले तेल को वापस ले आओ। इसी से आपकी ओमेगा 3 की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी आधे के लिए दोस्तों 10 फूड्स याद रख लो, इन्हें जब जब मौका मिले तब तब अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहो। दिल और दिमाग दोनों में मस्त रहेंगे दोस्तों। सर्दियां आ रही हैं और ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप शिलाजीत लेने का। शिलाजीत को आयुर्वेद में बहुत ही गुण इसके बताए गए, लेकिन आज मॉडर्न स्टडीज भी इसको लोहा मान रही है। लोगों का मानना है कि शिलाजीत बस सेक्सुअल स्टैमिना के लिए, ऐसा नहीं है। एंटी एजिंग को लेकर, बॉन्ड डेंसिटी, हार्ट हेल्थ लेकर, अल्जाइमर्स डिजीज सभी को इसको फायदा देखा गया है। ज्यादा असर के लिए रिकमेंडेड करूंगा कि प्योर हिमालयन शिलाजीत ही इस्तेमाल करें। न्यूट्रा हिमालयन शिलाजीत बहुत बढ़िया ऑप्शन है, भारतीय मार्केट में आपको शिलाजीत मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के 10 ऐसे आपको ऑप्शन बताए जिनको आप यूज करके डेफिनेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने शरीर में उसकी पूर्ति कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करते हैं। मिलते हैं।